जश्न मनाने वालों, याद रखना मस्जिद अक्सा से करबला बहुत दूर नहीं है। और बलियाबी कहता कान खोल कर सुन ले अमेरिका, और कान खोल कर सुन ले उसके दलाल चाहे जिस मुल्क में हो। फलस्तीन कोई मिट्टी का टुकड़ा नहीं है, फलस्तीन कोई जमीन का हिस्सा नहीं है, बल्कि फलस्तीन वो है जहां मेरे नबी ने इमामत किया है, सारे नबियों ने सजदा किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, अजमत इस्लाम, अजमत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, अल्लामा गुलाम रसूल बलियाबी साहब की बुला। और इजराइल के जुल्म के समर्थन में वही लोग हैं जिन्होंने भारत के जंगे आजादी के मुजाहिदों के खिलाफ अंग्रेजों की दलाली की थी, अंग्रेजों की वकालत किया था, अंग्रेजों के टुकड़े खाए थे, अंग्रेजों की गुलामी किया था। लेकिन उस जमाने में भी विक्टोरिया के गुंडों ने कहा था ये भारत की आजादी की बात करता टेररिस्ट है, ये भारत के अलग मुल्क बनाने की बात करता गुंडा है, ये भारतीय जितने हैं हिंदुस्तान की आजादी की बात करते ये दहशतगर्द हैं। तो तुमने उनको दहशतगर्द कहा जिन्होंने भारत की आजादी के लिए सड़कों पर अपनी औलादों की कुर्बानी दी, चाहे मौलाना अशफाकुल्लाह हो या हसरत मोहानी हो या डॉक्टर या हसरत मोहानी हो या मौलाना मजहरुल हक हो। बलियाबी को कहने दो, भारत के राष्ट्रपिता करमचंद गांधी की क़ियादत में मजहब नहीं देखा, धर्म नहीं देखा, रजात नहीं देखा, बिरादरी नहीं देखा। अगर बिहार के आरा से अगर खड़ा हो गया कोई योद्धा वीर कुंवर सिंह, तो उसके पीछे पीर अली चल पड़े। ये नहीं देखा कि ये वीर कुंवर सिंह राजपूत या मुसलमान नहीं, बल्कि ये सोच कर चले कि ये वो है जिसके पीछे भारत की आजादी है। अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरें टूटेगी तो अब अगर अपने वतन की आजादी और अपने वतन पर हुकूमत करना दहशतगर्दी है, तो तारीख के कलेजे में दम है तो बोलो कि राष्ट्रपिता बापू भी दहशतगर्द थे, बोलो राष्ट्रपिता बापू भी दहशतगर्द थे, बोलो वल्लभ भाई पटेल भी दहशतगर्द थे, बोलो बाबू वीर कुंवर भी दहशतगर्द थे, बोलो मौलाना मजहरुल हक भी दहशतगर्द थे। इसलिए कि वतन की आजादी के लिए विक्टोरिया के गुंडों से टकराना ये भारत और वतन से मोहब्बत और प्रेम की कहानी। तो आज जो फलस्तीन के निहत्थ थे, फलस्तीन के मजलूम उनसे टकरा रहे हैं जिनको उन्होंने छुपने की जगह दी, खाने को रोटी दिया, पीने को पानी दिया। आज उनकी औलादों पर पानी बंद करके जश्न मनाने वालों, याद रखना मस्जिद अक्सा से करबला बहुत दूर नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत गाजी मिल्लत, अजमत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत इस्लाम, रिफात इस्लाम, गाजी मिल्लत, अजमत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर। बोलो बोलो, सुनना है तो बोलो बोलो बोलो, सुनना है तो बोलना पड़ेगा। मोहब्बत से बोल दो या हुसैन, बोल जोर से या हुसैन। अबे डरता क्यों किसी के बाप के देश में नहीं, अपने मुल्क में बोल, जोर से बोलो, जोर से, जोर से, मोहब्बत से। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। आज पूरी दुनिया के सरमायादार मुल्क रिसर्च कर रहे हैं,
मुसलमान गरीब है, मुसलमान गरीब है, मुसलमान निहत्था है, मुसलमान अनपढ़ है, अनपढ़ है। अलग अलग नाम और डिग्नेशन और पहचान के साथ मुसलमानों का परिचय कराया गया पूरी दुनिया में। कुछ इंसानियत के कातिलों ने कहा इस्लाम कत्ल गारत की बात करता, और ये बातें वो करते हैं जो अपने घरों में शिकम में रोज 10-5 कत्ल कर दिया करते। इस्लाम ने रोक दिया, कहा खबरदार, रोजी तुम नहीं देते हो, रोजी रब देता है। मां के शिकम में औलादों को कत्ल करने का इख्तियार तुझको नहीं है। जो रब जमीन बनाया है, कयामत तक कितने लोग पैदा होंगे, कितने मरेंगे, ये लिस्ट हुकूमतों के पास नहीं, रब के फरिश्तों के पास है। कौन कहां खाएगा, कौन क्या पिएगा, ये तुम तय नहीं करोगे, वो तय हो चुका है। इसलिए मुफलिसी और गुर्बत के डर से तुम बेटों का कत्ल करते हो, मुस्तफा का गुलाम नहीं कत्ल करता। इसका हुक्म कुरान ने क्लियर दे दिया। वक्त होता तो उसकी तरफ जाते। और अपने दिमाग से ये भूत उतार दो कि कोई मुल्क तेरे साथ होगा। ये दिमाग से निकाल दो। और भारत में तो यह उसी दिन निकल गया था। यह उसी दिन निकल गया था। अब अहले इल्म इजाजत दे दे तो मैं अर्ज कर दूं। बोलोगे तो बोल दूंगा। अरे बोलो जोर से। ये तो उसी दिन निकल गया था। जमीन रब ने बनाई, आसमान रब ने बनाया, चांदो सूरज रब ने बनाया, सारी कायनात, जोर से बोलो, जोर से, रब ने बनाया। जमीन तो बन गई थी, लेकिन बताने वाला नहीं था कि बनाया किसने। प्लीज बेटे छोड़ दो, छोड़। उलमा की तो वजह चाहो। जमीन बन गई थी, बताने वाला कोई नहीं था इसका खालिक कौन है। आसमान का शामियाना तन गया था, बताने वाला कोई नहीं था उसका मालिक और खालिक कौन है। आसमान के सीने पर चांद और सूरज दोनों चिराग जल गए थे, बताने वाला कोई नहीं था कि चांदो सूरज का खालिक कौन है। ऊपर मिट्टी नीचे पानी, क्या बात है। ऊपर मिट्टी नीचे पानी, हाय हाय हाय। बोल दो तो एक नुक्ता बोल दो, जोर से, जोर से। क्या निजामे कुदरत है। ऊपर मिट्टी नीचे पानी, पानी से मैंने कहा अरे तू नीचे क्यों, कहा मैं अकेले नहीं हूं। मैं अकेले नहीं हूं। जमीन के ऊपर तेरे साथ चोर भी है, मुत्तकी भी है, बेईमान भी है, शराबी भी है, साले भी है, बदकार भी। बलिया भी कहता है अकल के टूहरो। मेरा खुदा वो नहीं जो मार्केट से खरीद कर लाया जाए। नहीं समझ में आया, समझ में आवे तब ना। मेरा खुदा वो नहीं जो मार्केट से खरीद के लाया जाए।
अब खुद ही सोच लो कि जब माबूद ही बिकता हो, जब माबूद ही बिकता हो तो बंदों का आलम क्या हो। लेकिन बलियाबी कहता मेरे यार मेरा खुदा वो नहीं जो मार्केट में बिकता हो। पानी ने मुस्कुरा कर कहा मैं अकेले थोड़ी हूं, मेरे साथ हीरे भी हैं, सोना भी है, चांदी भी है, जवाहरात भी है, लोहा भी है, तांबा भी है, पीतल भी है, एल्युमिनियम भी है, गैस भी है, कोयला भी है, हीरा भी है, पेट्रोल भी है, डीजल भी है, केमिकल भी है, रासायनिक भी है, सब है। मैंने कहा इतनों के बीच तू कैसे? न लज्जत बदले, न टेस्ट बदले, न जायका बदले, न मजा बदले। जवाब दिया जिस तरह सबके बीच रहकर मेरा कोई मजा नहीं बदल सकता, उसी तरह जमीन के ऊपर रहकर सबके बीच में होने के बावजूद भी मुस्तफा के गुलामों की न कोई शक्ल बदल सकता, न सूरत बदल सकता, न हयात बदल सकता, न शबी बदल सकता, न सोच बदल सकता। जिस तरह मैं जमीन के नीचे रहकर ओरिजिनल हूँ, उसी तरह मुस्तफा वाले जमीन के ऊपर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, अल्लामा गुलाम रसूल बलियाबी साहब किबला। वाह। इजराइल के समर्थन में लड्डू बांटने वालों, याद रखना तारीख अपने आप को दोहराएगी। आज भी मेरा भारत अंग्रेजों के दल्लों की पहचान करके लिस्ट रखे हुआ है। लाख गला फाड़ करके कपड़े का रंग बदल कर बोलो कि मैं भक्त हूं, बोलता नहीं नहीं। लेकिन इसी भारत में एक संविधान देने वाला डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उस आदमी ने कहा कि बहुत दिनों तक छल के बल पर सत्ता की कुर्सी नहीं रखी जा सकती है, संख्या बल की बुनियाद पर रखी जाएगी। जो चाबी बनाई थी बाबा भीमराव अंबेडकर ने, नीतीश कुमार ने उस पर सिर्फ थोड़ी सी धार चढ़ा दिया। बांट लो मिठाइयां। जो खूब सुपर पावर कहलाता था अपने आप को, चील कौवा की तरह उड़ करके बारूद गिराने वालों, फाइटर जेट से आकर के हमले करने वालों, अरे हिम्मत है तो जरा जमीन पर उतरकर दिखाओ। तारीख वही दोहराई जाएगी जो करबला में हुसैन ने दोहराया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, नारे तकबीर। इसलिए कि नहरे फुरात पर पानी रहते हुए भी अली असगर ने होठों को न लगाया, ये पानी की औकात बता दिया। याद रखना तारीख जब आएगी और मुस्तफा का दीन, नाना की शरीयत, बाबा का कुरान, नाना की शरीयत, मुस्तफा का दीन, नबी का लाया कुरान, रब के महबूब की सुन्नत, फर्ज की अहमियत, वाजिब का वकार, गुंबद खजरा का तकद्दुस, मुस्तफा के दीन की अजमत पर जब खंजर चलेगा, उस वक्त टैंक भी होगा, मिसाइल भी होगा, बर्चियां भी होगी, असलहे भी होंगे, आधुनिक हथियार भी होंगे, लेकिन पूरी दुनिया में अब्बास का हौसला नहीं होगा, अली अकबर का आज़्म नहीं होगा, और मोहम्मद की दिलेरी नहीं होगी। ये उन्हीं की होगी जो गुलाम होगा अली का, गुलाम होगा हसन का, अकीदतमंद होगा हुसैन का, चाहने वाला होगा गौसी आजम का, और जिसके दिलों में चिराग जलाए हुए की बत्ती पड़ी होगी इमाम अहमद रजा की। खड़े होकर इस्तकबाल कीजिए, खड़े होकर।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, गाज़िए मिल्लत। वाह माशाअल्लाह। बैठ जाओ, बोल दो बोल दो बोल दो, जोर से जोर से जोर से, अरे बोलो जोर से, तवज्जो चाहो। अब जहन को इसी जगह रोक लो। रिसर्च हो रहा इंडिया की लाइब्रेरी में नहीं, या आप देख लें हमारी जमात की निहायत ही मुस्तनद और अकीदे में न लोच न कहीं से खोज, खानकाह फरीदिया जोगिया शरीफ, जिसका डिसीजन और फैसला दो टुक है, जो रजा वाला नहीं वो हमारा कभी नहीं। उस खानवादे के कई शहजादगान तशरीफ लाए हैं। और ये कौन सा गांव है? पिलकी भी, चक भी, हसन भी। हमारा यार जो हसन होगा वो पिलकी नहीं होगा, दिल की होगा। तरमीम तो वो करता है भाई साहब जिसकी इबारत नहीं। हमारे पास तो वो मतन भी पुरानी है, शरह भी पुरानी है। अब बिला वजह के लोगों को गलत फहमी होती है कि बलियावी साहब को पढ़ने को फुर्सत नहीं, तो वो कहां से पढ़ाएंगे। हाँ है, नहीं, और ये उसी को होती है जिसको मिनहाजुल अरबिया नहीं आती, जिसको मस्दर और मुश्तक की तमीज नहीं, जो इस्म और सिफत न समझा सके, जो सिफत और मौसूफ न बता, जो मुजाफ और मुजाफिले की गर्दान न बता सके, तरकीब न बता सके। चूंकि गलतफहमी इस बात की होती है कि उनका जुब्बा बड़ा लंबा है और पगड़ी बड़ी ठोस है, तो हमने पगड़ी बांधने की अपने सर पे ट्रेनिंग नहीं ली, लेकिन मेरी जमात का कोई ऐसा भी नंगा सर है जिसमें मसलक बचाने की ललक है, उसके सरों को बलियावी कभी नंगा भी नहीं रहने देता, गमछा उतार के बांध देता है। तो अब सुन सकते हो तो थोड़ी देर मोहब्बत से मुस्कुरा के बोल दो या रसूल अल्लाह, और जोर से। अब जहन हाजिर करो, रिसर्च हो रहा। गुर्बत में ये 1 नंबर पर, और माफ करना कल भी सऊदिया से हम मुतमईन नहीं थे, आज भी मुतमईन नहीं है। और इस्लाम सऊदिया के शाहों के बल पे नहीं पूरी दुनिया में फैला। हाँ ये तय है, हवेलियों में लोग रहे लेकिन इस्लाम का मुबल्लिग नहीं रहा। लेकिन उसी अरब की वादी में हवेली तो नहीं रही, लेकिन बिलाल के सीने में नबी के इश्क वाला दिल हमेशा रहा। हो गया, बोले। चूंकि मेरे पास कोई रटा हुआ मैटर होता नहीं, दाएं बाएं कुछ भी होता है तो थोड़ी दिक्कत हो जाती। बोल दो मोहब्बत से, अरे हाथ उठा के एक बार बोल दो। तवज्जो चाहो महबूब गौहर साहब, मौलाना तवज्जो चाहो। पूरी दुनिया में रिसर्च है, वो लिंक छूट जाएगा, जोड़ दो। जमीन बन गई, खालिक कौन नहीं मालूम, आसमान तैयार, मालिक कौन नहीं मालूम।
चांद सूरज सितारे सब लग गए, बनाने वाला कौन नहीं मालूम। ज़हन को करीब कर। जमीन थी, आसमान था, हवाएं थी, आग थी, पानी था, शम्सो कमर थे, सब थे, बताने वाला नहीं था। सबका खालिक व मालिक कौन? बताने वाला मक्के में नहीं आया, मदीने में नहीं आया, अरब और मिस्र में नहीं आया, बल्कि बनाने वाले खालिक की खबर देने वाला आदम बन के भारत में आया। बोलोगे तो बोल दूंगा, अरे जोर से बोलो। ईमान वालों, हिंदुस्तानी होने पर नाज करो, छाती ठोक के बोलो हिंदुस्तानी हूं। हमें फक्र है अपने हिंदुस्तानी होने पर, इसलिए कि अल्लाह की वहदानियत का पहला मुखबिर मक्के में नहीं भारत में, रब के खालिक होने का पहला मुखबिर मदीने में नहीं भारत में। और यह भी तय है कि खाने काबा की बुनियाद फरिश्तों ने मक्के में जरूर डाली, बैतुल मुकद्दस की बुनियाद फलस्तीन में जरूर पड़ी, लेकिन फलस्तीन की रिफात, मक्के की हुर्मत और काबे का तवाफ करने वाला पहला हाजी मक्के से निकल कर नहीं गया, भारत से। वाह 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 वाह। खड़ा होकर के नारा लगाइए, खड़े होकर के नारा लगाइए। समझ में आवेगा तब ना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। अभी अब बेदार हो रहा, 3 बजे भोर में मेरी तकरीर कराए। और ये भी कह दूं कौन है जलसे के बानी? अच्छा, जो भी असातिज़ा और ये सब कान खोल के सुन लें, बलियाबी उस जलसे में कतई अपनी जूती नहीं रखता है जिस जलसे में कोई अकीदे और मसलक का मिक्सिंग मौलवी रहे। नो कंप्रोमाइज, वरना थोड़ी सी अगर मैं कंप्रोमाइज कर लेता ना तो राजनीति में कोई जगह मुझसे अलग नहीं होती। लेकिन मैं जानता हूं कि उसकी उम्र 5 साल और 6 साल है, और मेरे अकीदे की उम्र की कोई न हद है न हिसाब है। कबूल किया तो कयामत तक के लिए। पूरी दुनिया में हंगामा है। जिस फलस्तीन को 75 साल से मारा लोगों ने, यूएनओ कहलाने वाला ह्यूमन राइट्स और इंसानियत का दुहाई देने वाला इदारा अक़वाम मुत्तहिदा बेटन की नौकरानी बन के रहा, इराक पिटता रहा, अमेरिका का दलाल बन के रहा, सीरिया पिटता रहा, बोस्निया में इंसानियत का कत्ल होते रहा। काबे की कमाई से मस्ती करने वाले लोग अमेरिका के व्हाइट हाउस में टुकड़े खाते रहे, लेकिन फलस्तीन के मजलूमों की आवाज नहीं सुनाई दी। बैतुल मुकद्दस की हुर्मत और अजमत कभी याद नहीं आई। खाली हो रही मेरी माओ की गोद, और गोद में घायल बच्चे कभी उनको दिखाई नहीं देते थे। लेकिन आज जब बैतुल मुकद्दस की आजादी के आहद का अमामा बांध के उतर गए, तो पाले हुए हुक्मरानों के गुंडे और टीवी चैनल के दल्ले
अपने मुल्क की आजादी की बात करने वालों को दहशतगर्द और आतंकवादी और न जाने क्या क्या कहते हैं। लेकिन याद रखना, तारीख अपने आप को दोहराती है। वक्त और हालात दोनों करवट बदलते हैं। क्या शान है साहब गुलामी की, क्या शान है गुलामी की। हर तरह का असलहा रखने के बावजूद भी इजराइल के फौजियों की हिम्मत नहीं पड़ती कि फलस्तीन की गलियों में दाखिल हो सके। आखिर इसके पीछे ताकत कौन सी है? तो व्हाइट हाउस में बहस इस पर हो रही है कि जिस्म से लड़ने वालों से तो जीता जा सकता है, नबी के इश्क से लड़ने वालों से कभी नहीं जीता जा सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। जमीन के टुकड़ों के लिए लड़ी वाली जंग हारी जाती, मुल्क को इक़्तिदार के लिए लड़ी वाली जंग हारी जाती है। लेकिन जिस जंग का कोई महबूब हो, जिस जंग का कोई महबूब हो, जिस महबूब के लिए वजूद के लहू की एक एक बूंदे नजर हो, माफ करना, वो दार देख कर नहीं डरता, दार देख के मुस्कुरा के कहता है मेरी मंजिल बस चंद लम्हों के फासले पर खड़ी है। और तारीख पढ़कर इस वक्त पूरी दुनिया इस्लाम की शबीह को बिगाड़ने के लिए तरह तरह की रोशनाई पोत रही है। टेररिस्ट कहो ताकि लोग दूर हों। इधर नहीं इधर इधर उधर नहीं, किधर है भाई? यहाँ नहीं है, वहाँ नहीं है। अल्लाह अल्लाह, शुक्रिया साहब। क्या हो गया है? इधर नहीं है, उधर नहीं है। इधर नहीं है, उधर नहीं है, यहाँ नहीं है, वहाँ नहीं है। बहुत शुक्रिया। इधर नहीं है, उधर नहीं है, यहाँ नहीं। बस मतलब सुन रहे आप, से नमाज दें। इधर नहीं है, उधर नहीं है, यहाँ नहीं है, वहाँ नहीं है। चल भाई 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 हुसैन क्या करूं? नीचे आ जाओ, समझ में आ जाए। कोशिश कर रहा हूँ, सुने आएंगे। इधर नहीं है, हजरत थोड़ा सा हाथ इधर कर लूं मैं, जिस तरह हम लोग पढ़ते हैं, थोड़ा सा डर लग रहा है। नहीं आ जाते हैं। अंचल भाई, शेरों ने मशवरा किया बकरी को रोक ले, होगी इसी बहाने ज़ियारत रसूल की। इधर नहीं है, उधर नहीं है, यहाँ नहीं है, वहाँ नहीं है। इधर नहीं है, उधर नहीं है, यहाँ नहीं है, वहाँ नहीं है। इधर नहीं है, उधर नहीं है, यहाँ नहीं है, वहाँ नहीं है। हुसैन जैसा नहीं है सजना, हुसैन जैसा नहीं है सजना।
जाने आप कौन है, ये क्या है? टीचर साहब ने कहा था फूल की पत्तियां डालियां। थैंक यू माय डियर ब्रदर। थैंक यू सर। आप कौन सा कहते हैं? आई लव यू। क्या कहते हैं आप? सेम टू यू। एक बार कह तो दीजिए आई लव यू। आई लव यू टू। अच्छा सेम टू यू। डेफिनेटली इफ यू लुक टू मी एंड आई लुक टू यू। फूल की पत्तियां डालियां रात भर, फूल की पत्तियां डालियां रात भर, नात पढ़ती रही वादियां रात भर, नात पढ़ती रही वादियां शिवानी वापस भाई एक बात बोले कि हम गुलाब अपने पीर साहब के हाथ से 1000 में बेचना चाहते हैं, कौन खरीदेगा? ये नहीं मैं बेचूंगा यार, मैं पीर के हाथ से ही गुलाब बेचूंगा। 1000 में कोई गुलाब खरीदने वाला है? कौन है माई कलाल जो सिराज अजमत के हाथों से गुलाब खरीद ले? कोई है माई कलाल जो गुलाब खरीद ले? 1000 रुपया मैंने इसकी कीमत लगाई है, मैं अपने पीर के हाथ में दूंगा और ये गुलाब खुद नसीब लेके जाएगा। मैं खरीदता हूं। अच्छा भाई नहीं माइक दीजिए लोग। रोको, ये इतना आसान है गुलाब। गुलाब मासूम भाई अभी नहीं, पैसा अपने पास रखिए, अपने पास रखिए। 1000 मैंने कीमत लगाई है, अब जो बढ़ के लेगा उसको दूंगा। 1001 1001 1002 1002 1010। गुलाब मासूम भाई आप बोलिए कितना में लीजिएगा? अच्छा भाई लेंगे एक नहीं, ये मैं गुलाब मासूम भाई को देता हूँ। अच्छा आज भी उनका दीदार हो ना सका, आज भी उनका दीदार, आज भी उनका दीदार हो ना सका, मुंतज़िर रह गई पुतलियां रात भर। सुनिए, मासूम भाई ने 1100 रुपया दिया है। मैं चाहूंगा कि मैं अपने पीर साहब से गुजारिश करूंगा, सरकार सिराज अजमत ये गुलाब हाफिज गुलाम मासूम साहब को अपने हाथों से। अरे तकबीर, अरे रिसालत, वो जी 25 साल पहले ससुराल वाले उठाए थे। अच्छा साहब बहुत शुक्रिया। अब वक्त के लिए हमारी जीर है। चला के चक्की मेरी माँ बहने, चला के चक्की बड़ी मुशक्कत से जिसने हसनैन को है पाला। पढ़ के बैठा हूँ। चला मासूम भाई, चला के चक्की बड़ी मुशक्कत से जिसने हसनैन को है पाला। कहते या हुसैन या हुसैन या हुसैन, चला अल्लाह अल्लाह, चला के चक्की बड़ी मुशक्कत से जिसने हसनैन को है पाला। नहीं
बहुत पुअर कलेक्शन क्यों हुआ मुझे खुद मालूम नहीं। मैंने बहुत कोशिश की, मुसलसल जारी है, आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। जिंदगी में वफा किया दोस्तों तो मैं किया जाता रहेगा, हम देखते रहेंगे। अरे बोलो ना, बोलो बोलो, डरते क्यों? सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या अकल पे पत्थर है। कब तक टोपी दाढ़ी देखकर ट्रेन में सूट कर दिया जा रहा? जिनको बोरा में कस के वोट देते हो वो उनके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकलता। मेरी बेटियों के निकाब और हिजाब पर अटैक होता, एक लफ्ज उनके नहीं निकलते जो अपने आप को आपका हमदर्द कहलाते हैं। कौन लड़ेगा तेरे लिए? क्यों लड़ेगा? लेकिन रईसुल कलम ने वजूद में एक चिंगारी डाली है, बलियाबी चैन से सोना मत, चैन से सोना मत। तुम्हारा काम यह है कि लोग सुने न सुने, जिस तरह मुअज्जिन अजान देके सुनाते रहता है पांचों वक्त, तुम सुनाते रहो, रोज सुनाते रहोगे, कुछ तो लोगों के भेजे में बात उतरेगी। तबेदारे शरिया ने तय किया कि आज पेशा बना लिया है हुकूमत के पाले हुए कुछ गुंडों ने। मेरे नबी की इज्जत और मेरे नबी की अजमत पर पत्थर मारो, टीवी पर डिबेट होगा, उसको सत्ता में बड़ी जगह मिल जाएगी। ये कब तक? मॉब लिंचिंग कब तक? मेरे बच्चों को आबादी के हिसाब से सही हिस्सेदारी नौकरी सर्विस में ना देकर एक छुछुंदर और उल्लू दिखाकर डराते रहोगे कब तक? तबेदारी शरिया ने तय किया कि 3 कानून बनाना पड़ेगा। पहला कानून नामूसे रिसालत का, और दूसरा कानून उसी तरह से जिस तरह से दलित भाइयों को समाज में इज्जत के साथ जीने का हक है हिम्मत किसी की जो किसी का नाम लेकर गाली दे दे, जात का नाम लेकर? अरे बोलो ना, जोर से बोलो, डरते क्यों हो? बोलो बोलो, हिम्मत है। एक पन्ना लिख के देगा, पूरा खानदान 60 दिन तक घर छोड़ के भागेगा। लेकिन तेरी औलादों को जो जब चाहे गाली दे दे, तुम मरी हुई लाश हो, तुम सड़क के पत्थर हो। अब अगर जिंदगी निकालनी है तो आपको इदारे शरिया के झंडे के नीचे अपना भी झंडा लगाना होगा। तो बोलो, ये लड़ाई लड़नी चाहिए कि नहीं लड़नी चाहिए? जोर से बोल, डरता क्यों? लड़नी चाहिए कि नहीं? आप लोग साथ देंगे? साथ देंगे तो यहां से ताजपुर कितना किलोमीटर है? 18 किलोमीटर। 30 मान लो। जितने नौजवान आए हो बुजुर्ग, हर गांव से नौजवानों एक टीम बनाओ। जब दूसरे के लिए गाड़ी घोड़ा रिजर्व करके अपने मोहल्ले से और अपनी जेब से इंतजाम करके जा सकते हो, तो अपने नस्लों के तहफ्फुज और मुस्तफा के नामूस के कानून के लिए क्यों नहीं चल सकते हो? इसलिए मैं गुजारिश करूंगा और अपने उलमा से भी अपील करूंगा, मस्जिदों के मुसल्ले के कपड़ों से प्यार मत कीजिए, कभी भी पैर से खसक जाएगा। कपड़े की इमामत के लिए आप वारिसे अंबिया नहीं है। मुस्तहकम होइए और 3 तारीख की तहरीक बेदारी के लिए जो आलिम मेरी जमात का जहां आ जाए, जिस महफिल में जाए, जलसा हो, मिलाद शरीफ हो, तीजा हो, 40वां हो, जुमा हो, गुजारिश कीजिए कि अब तक तो पार्टी वालों के लिए झंडा लेकर निकले हो, चलो मैं भी निकलूंगा, तुम भी निकलो, गांव के साथ मुस्तफा की इज्जत का झंडा लेकर निकलो, नस्लों के मुस्तकबिल का झंडा लेकर निकलो।
जहां जहां तहरीके बेदारी हुआ है, जहेज और तिलक के डिमांड करने वालों की खोपड़ी घुमा दिया है लोगों ने। 11 नवंबर से शुरू है। 11 को गिरिडीह, 12 को बोकारो, 13 को हजारीबाग और फिर शुरू होगा 3 दिसंबर से, और वो लगातार चलेगा 7 दिसंबर तक। फिर उसके बाद शुरू होगा दिसंबर में 20 या 21 से 9 इजलास होगा और इख्तिताम औरंगाबाद होगा। फिर जनवरी में शुरू होगा, कोई जिला बचेगा नहीं। तो बोलो ये काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे जोर से बोलो, होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। और आखिरी लड़ाई तो उनसे भी लड़ेंगे। मेरी कौम के जवानों को नबी का आशिक रहने दीजिए, अंधभक्त मत बनाइए। अंधभक्त बनाएंगे तो हालात खराब होंगे। मत 3 टाइम खाओ, 2 टाइम खाओ, लेकिन अपनी औलादों को पढ़ाओ। मैं पूछता हूं, एक घर में 5 आदमी है तो कितना मोबाइल है? अरे बोलो ना, क्यों शर्मा रहे हो? अरे ये तो फख्र से बोलो ना। क्या बात है? यानी जो पैदा हो गया वो बचा नहीं है मोबाइल के बगैर, यही है ना? सही है। अच्छा, एक मोबाइल में कम से कम महीने का कितने का रिचार्ज होता है? 250 मान लो। एक घर में 5 मोबाइल, एक घर में, तो पर मंथ कितने का रिचार्ज हो गया? 12.5। कितना? ये भाई साहब 7.5 बोल रहे। यार अब तक तो बदनाम है कि मदरसे के बच्चों को हिसाब नहीं आता। आप लोग तो कॉलेज स्कूल वाले हो। तो 5 मोबाइल पर एक घर में महीने का खर्च। ईमान से अपने सीने पर हाथ रखकर जवाब देना, क्या किसी घर से इमाम की तनख्वाह के लिए 1250 रुपये निकलता है? अरे बोलना। तो आलिम है कि गुलाम? मजहबी पेशवा की तेरा नौकर? बेटों की आवारगी के लिए 1250 हर महीने घर से निकल सकता है, लेकिन एक आलिम, एक हाफिज, एक इमाम तेरी औलादों को कलमा पढ़ाकर, कुरान पढ़ाकर, जायज और नाजायज बताकर तेरे दरवाजे भिखमंगी की तरह खड़ा होता है। और तुम कहते हो दुनिया हमारी बेइज्जती करती है। जिस दिन तुम अपने इस्लाम के तालीम की इज्जत करने लगोगे, वारिसे अंबिया की इज्जत करने लगोगे, उस दिन तुम क्या हो, तुम्हारे साये की भी दुनिया इज्जत करने लगेगी, तुम्हारी शबीह की भी जमाना एहतराम करेगा। अल्लाह तबारक व तआला उलमा की उम्रों में बरकत, शोरा के सीने में ताकत और हम सबों के जान की, माल की, ईमान की, इज्जत की हिफाजत फरमाए। आखिरी बात जरूर कहूंगा, बलियावी क्या करता है, इदारे शरिया क्या करता है, मेरा आलिम क्या करता है, जब अखबार पढ़ोगे तब ना पढ़ोगे क्या हो रहा? अरे बोलो ना, जोर से बोलो ना। लेकिन ये भी हजरत क्या गजब की बात है, बहू कुरान लेकर आई है, वो भी ससुराल से हदिया करके नहीं लाया है। हदिया करके कोई बाप कुरान शरीफ नहीं लाया, बहू आई है ससुराल से लेके, मायके से लेके। बोलो सही है क्या गलत? अरे जोर से बोलो ना। तो वो भी सोचती है कि जब सास की रूह हटकेगी तभी पढ़ेंगे।
जब ससुर जांकनी के आलम में छटपटाएगा, हिस्सा नहीं देगा, दे देगा तब पढ़ देगा। बोलो सही है क्या गलत? जोर से बोलो। तो शर्म आती है कि नहीं? यानी इतना होने के बाद भी शर्म आती है? क्या बात है। मैं इसकी परवाह नहीं करता कि जलसा वाला हमको क्या बोलेगा या कमेटी वाला क्या बोलेगा। बलियावी किसी जलसा और कमेटी के बंदिश में रहकर न तारीख देता है न तकरीर करता है। इसलिए कि मैं जानता हूं कि मुझे पैदा क्यों किया गया है और जिंदा क्यों रखा गया है। इसलिए आखिरी बात अर्ज करूंगा, हर गांव में मौज की लड़ाई जो लड़ रहे उसको खत्म करो। अरे जब सर ही नहीं बचेगा तो मौज तेरी कहां रहेगी रे? और ये जो जंग है ना, वो मौज की नहीं सर की है। गधे को देखे हो कभी रोड पर एक्सीडेंट करते हुए? अरे बोलो ना, जोर से बोलो। और गलती से एक्सीडेंट भी करेगा महबूब गौहर साहब तो कुल्ला टूटा मिलेगा, पैर टूटा मिलेगा, सर फटा नहीं मिलेगा। सर फटा नहीं मिलेगा, इसलिए कि वो भी अपना सर बचा के सड़कों पर चलता है। लेकिन एक जानवर ऐसा है जिसका सर कभी नहीं बचता है, वो है कुत्ता। सड़कों पर देख लो जब एक्सीडेंट होता है। पैदावार कुत्तों की बहुत है, मार्केट में दिखते नहीं। बकरी और खस्सी की पैदावार कम है, लेकिन कोई गांव बकरियों से खस्सियों से बचा हुआ नहीं। फिर कभी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम सबको अमले खैर की तौफीक रफीक अता फरमाए। और इसका मतलब ये नहीं कि तकरीर खत्म हो गई और जलसा खत्म हो गया। बस यूं समझ लो कि बलियावी साहब के बाद जलसा अब शुरू हुआ है। अल्लाह ताला अमले खैर की तौफीक दे। अस्सलाम वालेकुम।